एन साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जहाँ हम चल रहे थे वहां से आगे की वीडियो है, यानी प्रैक्टिस सेट कह सकते हो आप, जैसा भी कुछ भी कह सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो कह सकते हो। जहाँ चल रहे थे वहां से आगे की वीडियो है। देखिए, यहीं से मैंने छोड़ी थी वहीं से लेके आया हूँ। और इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब और लाइक करने से आपके पैसे नहीं लगते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था। यहाँ से झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था। मैंने बताया था पृथक का जो मतलब होता है वो होता है अलग। पृथक का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर पृथक का मतलब होता है अलग। क्या कहोगे भैया, पृथक का मतलब होता है अलग। तो ये झारखंड राज्य बिहार से कब होता है, बिहार से अलग होकर के झारखंड कब बना था, ऐसा कह सकते हो आप। तो 1 नवंबर 2000 को, या 9 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर 2000 को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा, वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ये भी देख सकते हो, बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी थी, 1981 में। यानी जो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू बनी थी, वो कब बनी थी, तो 1981 में बनी थी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये क्वेश्चन रह गया है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 से शुरू किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो आप कैसे, तो रोहतास या पटना, ये दो ऑप्शन और दिए हुए हैं इसके, या मधेपुरा या खगड़िया। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, खगड़िया होगा। क्या होगा, खगड़िया होगा। देखो मैं टिक नहीं लगा रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है। यानी जो बिहार में एक योजना चली थी उसका नाम था मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो योजना का वार्षिक व्यय 7221 करोड़ प्रस्तावित है। यह शिक्षा और स्वास्थ्य समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन, या जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना, वो सही है। क्या क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि यहाँ पर योजना चली थी, ये इसीलिए चली थी कि प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के देखो, किसान क्या करें, ये किसने लिखी है। किसान क्या करें, ये किताब किसने लिखी है। तो आप कहोगे स्वामी सयानंद सरस्वती ने लिखी है। किसने लिखी है, स्वामी सयानंद सरस्वती ने। बाबा रामचंद्र ने लिखी है, स्वामी सयानंद सरस्वती ने लिखी है। यहाँ पर जो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा। और आप देख सकते हो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो पहला वाला क्वेश्चन भी देखो 2018 में पूछा गया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो और मैं तुम्हें जिसे बता रहा हूँ। तो आप बेधड़क बेचिंता करके पढ़ें। देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक या पाटलिपुत्र किसने बसाया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप कहोगे उदयन। कौन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, पाटलिपुत्र के उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक है। सॉरी गाइस, इसके लिए क्यों बाहर का कोई साउंड, यानी बाहर की कोई वॉइस आ रही होगी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे हाजीपुर में। पटना और रोहतास में इनमें से कोई नहीं, तो हाजीपुर में पूर्व रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फॉर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था। देखो मुजफ्फरपुर में एक बार किंग्स फॉर्ड की हत्या का भी प्रयास किया गया था, वो 1908 में किया गया था। किसने किया था, आप ये पूछ ले तो खुदीराम बोस। उसमें एक खुदीराम बोस थे और एक और था उसमें कोई, खुदीराम बोस थे। देखो वो क्वेश्चन अभी आएगा, आगे मैं बता दूंगा आपको। निम्न में कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है। तो आप एक बार बिहार के सभी लोक नृत्यों को याद कर लें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पे जट जटनी बिहार का है, कर्मा बिहार का है, पायका झुमरी बिहार का है, मोरूलैम ये बिहार का लोक नृत्य नहीं है। ये बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हो? आप कहोगे इस भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भागलपुर में स्थित है। और किसने बनवाया था इसे? तो धर्मपाल ने बनवाया था। किसने? धर्मपाल ने। आप याद रखना, इसे धर्मपाल ने बनवाया था। यानी इसका जो संस्थापक है वो कौन है? धर्मपाल है। निम्न में से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? निम्न में से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? तो आप कहोगे वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? सासाराम में हुई थी। कहाँ पर? सासाराम में। द्वितीय हुई थी वैशाली में। ओके, यहाँ तक क्लियर बात। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में 2023 में परीक्षा हुई, उसमें पूछा गया शिक्षा के केंद्र विक्रमशिला के संस्थापक कौन है? जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था वही क्वेश्चन आ गया। शिक्षा के केंद्र विक्रमशिला के संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे धर्मपाल है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया धर्मपाल है। देवपाल नहीं है, नरपाल नहीं है, गोपाल नहीं है, तो कौन है? धर्मपाल है। तो मैं अब पेज पढ़ता हूँ, आप अपना स्कोर बताना कितने स्कोर हुआ है आपका और कैसे आप पढ़ रहे हो, किस तरीके से याद कर रहे हो। भाई याद करने का एकमात्र तरीका है इन चीज़ों को बार बार पे देखो, बार बार पे देखो, यही एकमात्र तरीका है याद करने का। देखिए निम्न में से कौन मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? मगध जो बिहार, उसी का प्राचीन नाम था मगध। जो बिहार है ना आज, बिहार, उसी का प्राचीन नाम क्या था? मगध था। तो निम्न में से कौन मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? जो मगध की राजधानी थी ना वो राजगृह थी। क्या थी? राजगृह थी। वैशाली भी बनी थी, पाटलिपुत्र भी बिहार की राजधानी थी, लेकिन उसने क्या पूछा है? प्रारंभिक में, तो प्रारंभिक में राजगृह थी। मगध की राजधानी प्रारंभिक में राजगृह थी। नंद वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासक किया था? देख क्या दिया हुआ है, नंद वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? शुंग वंश, शिशुनाग वंश, इनमें से कोई नहीं है मौर्य वंश। यानी नंद वंश के बाद जो शासन किया था वो किसने किया था? मौर्य वंश ने शासक किया था। नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासक किया था। 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस स्थान पर स्थापित हुई थी? यानी 6ठी शताब्दी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो किस स्थान पर स्थापित हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो आप कहोगे नहीं भैया। नालंदा में? नहीं भैया। तक्षशिला में? नहीं भैया। वैशाली में स्थापित हुई थी। कहाँ पर स्थित हुई थी? वैशाली में स्थित हुई थी। मैं आपको बाकायदा बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन मेरे पास अब क्या ही बताऊँ मैं आपको, छोड़ो। चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, उनका जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? पाटलिपुत्र। वो मुख्यतः किससे निर्मित था? आपको एक क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बेशक पेपर में नहीं आया लेकिन इंपॉर्टेंट है। ईंटों से, पत्थर से, इनमें से कोई नहीं, तो लकड़ी से बना हुआ था। चंद्रगुप्त का प्रथम जो महल था वो किससे बना था? लकड़ी से बना हुआ था। निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है उसके संस्थापक कौन थे? तो आप कहोगे कुमारगुप्त। इतना भी याद कर सकते हो आप, कुमारगुप्त। प्रथम छोड़ो, आप कर लो कुमारगुप्त। धर्मपाल कहाँ के थे? धर्मपाल किसके थे बताइए, अभी बताया था मैंने। धर्मपाल नहीं पता? धर्मपाल किसके थे? देख लेना एक बार, पता पड़ जाएगा। निम्न में से किस शासक ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? निम्न में से किस शासक ने, चौसा का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? आप कहोगे सर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किसके? हुमायूं और शेरशाह सूरी को। तो हुमायूं को हराया था, किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने हराया था। किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है किसे? 4595 किलोमीटर है। कितनी है? 4595 किलोमीटर है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? यानी बिहार सरकार को एक सरकार द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा एक डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में मिला था। वो किस लिए मिला था? तो बिहार में तकनीकी स्थानों की स्थापना के लिए? नहीं। बिहार में आईटी क्रांति लाने के लिए? नहीं। बिहार में प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के लिए? आप कहोगे नहीं। तो किसके लिए मिला था? कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। यानी जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के काल में, तो कोरोना के काल में जो लॉकडाउन लगा था, जो बाहर कुछ लोग फंस गए थे, उन लोगों को अपने राज्य में, यानी कि अपनी स्टेट में लाने के लिए ये डिजिटल इंडिया अवार्ड
बिहार सरकार को मिला था। देखिए यहाँ तक ये वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है। अब यहाँ से आगे हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, जो भी है, अपने फैमिली ग्रुप में और फ्रेंड्स ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।